रेड जैम बटर, ये तो मेरा फेवरेट है निशु। थैंक यू सो मच। डिनर में भी ये बनाना, ओके? ओए 5 स्टार डिनर तैयार है। रेड बटर जैम। कबीर वेड्स निशा। एक्सपायरी डेट 3 महीने। ये कॉन्ट्रैक्ट तारीख से 3 महीने तक लागू होगा। लक्ष्मी, सुनना, कल निशु और कबीर आए थे ना मेरे घर खाना खाने, तो निशु गाजर का हलवा बहुत याद कर रही थी, तो आज मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया है। सोच रही थी उससे सरप्राइज दे दूं। मैं जानती हूँ कि निशु की शादी हो गई है और वो ससुराल चली गई है, पर ठीक है ना, वो तो यहीं पे पास में ही रहती है। तू चलना साथ में, गाजर का हलवा देके आते हैं। वो तुझे देखेगी ना तो उसकी खुशी दुगनी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। ठीक है, चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी भी तैयार होके आती हूँ। ठीक है। हाँ सुमित, लक्ष्मी तैयार है। ठीक है। हेलो, मैं नेमचंद गंगवाल से बात करना चाहता हूँ। जी वो घर चले गए। आप मुझे मैसेज दीजिए, मैं बता दूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उनका दामाद बोल रहा हूँ। कबीर, आप कौन? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ मैं कल सुबह फोन करता हूँ। हेलो, आप है कौन? हेलो। कबीर भी दुकान पर ही है। अच्छा है। दीदी, हाँ अब चल ही रहे हैं तो मैंने डिनर भी पैक कर लिया दोनों के लिए। अरे वाह, क्या बात है लक्ष्मी। तुम्हें पता है निशु तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी, देख लेना। अरे भाई, दोनों बहनें कहाँ जा रही हैं? बाबूजी, वो हम निशु के घर जा रहे हैं ये हलवा देने के लिए, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। अच्छा। अरे सुनो, मैं सोचता हूँ मैं भी खाली हूँ, मैं भी जरूर तुम्हारे साथ। चलिए ना बाबूजी, आपको देखकर निशा और भी खुश हो जाएगी। चलिए। कमान निशा, फोन उठाइए। फोन उठाइए मिस निशा, फोन उठाइए मिस निशा। आपसे बिना बात किए हम कैसे? लगता है अब हमें उनसे अंदर जाकर ही बात करनी होगी। निशु बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा सरप्राइज मिलेगा उसे जब वो तुम्हें और बाबूजी दोनों को साथ देखेगी, तो है ना? पता नहीं ये लाइट को क्या हो गया। लगता है कबीर आ गया।
हम गलत टाइम पर आ गए यहाँ पर। अब इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है निशु। हम तो तुम्हारे और कबीर के लिए खाना लेकर आए थे, सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे। हमें कहाँ पता था कि यहाँ पर आकर हम ही सरप्राइज्ड हो जाएंगे, है ना लक्ष्मी? निशु, ये सब क्या है बेटा? क्या लक्ष्मी, ये कोई पूछने वाला सवाल है? तुम समझदार हो, खुद ही समझ जाओ ना। निशु और विराज एक साथ अभी, और उस वक्त जब कबीर घर में नहीं है। ताई जी, अब कहना क्या चाहती हो? निशु, मैं वही कहना चाहती हूँ जो तुम समझ कर भी समझना नहीं चाहती हो। बोली जो हो तुम। बस ताई जी, अब आप अपनी हद पार कर रहे। हद तो तुम पार कर रही हो निशु। शादी से पहले विराज के साथ तुम्हारे जो भी संबंध थे, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो और अब भी तुम इसके साथ। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। बस इसके आगे एक लफ्ज मत कहिएगा। क्यों नहीं बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी, और सिर्फ ये नहीं, सब लोग बोलेंगे, क्योंकि आपने इन सबको मौका जो दिया है मुझ पर उंगली उठाने का। आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? Why don't you leave me alone, Mr. विराज सिंह राठौर? पर मिस निशा, चुप, एकदम चुप। रंगे हाथ पकड़ी गई ना, तो इसके साथ लड़ाई करने का नाटक कर रही है वो। बहुत बोल चुके तुम रूपन बाबू। निशा, ये यहाँ क्या करने आए? जवाब दो निशा। दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ मिस निशा से बात करने आए थे। आपको निशा से जो बात करनी थी वो आप कर चुके हैं राठौर साहब, और अब मैं समझता हूं कि इसमें कोई बातचीत करने का या बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे बेहतर ये होगा आप चले जाएं यहां से अभी, इसी वक्त। हमारा भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं है दादाजी, लेकिन दादाजी इससे पहले कि आप हमारे यहाँ होने का और कोई गलत मतलब निकाले, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब आप खड़े हैं वो हमारी छत के नीचे खड़े हैं। जी, ये हमारा घर है। निशा, क्या ये सच है कि ये घर इनका, और फिर भी तुम और कबीर? आ पाएगा मजा कबीर, तुझे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी, हो सकता है पूरे जयपुर में इनको और कोई घर ही नहीं मिला होगा। बस ताई जी, अगर अब आपने कुछ उल्टा सीधा बोला तो मुझे भी बदतमीजी करनी पड़ेगी। माँ, मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आपका या दादाजी का सर नीचे हो, और आगे भी कभी नहीं करूंगी। और आप मिस्टर राठौर, आज तो आप बहुत खुश होंगे ना। आज आपकी वजह से मेरी पूरी फैमिली मुझ पे शक कर रही है, मुझ पे हंस रहे हैं सब लोग। हम तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं मिस्टर निशा। रियली? तो फिर ठीक है, आप मुझे आज वादा कीजिए कि आज के बाद आप मेरी खुशी के बीच कभी भी नहीं आएंगे। क्या हो, आप तो मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो फिर कीजिए वादा। ठीक है मिस निशा।
हम आपसे वादा करते हैं, विराट सिंह राठौर आपकी खुशी के बीच में कभी नहीं आएगा। मिस निशा, हम आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं और अब हम जान गए हैं कि आपकी खुशी कबीर नहीं, सिर्फ हम हैं। निशा, कबीर जैसे ही दुकान से लौटे उसे लेकर फौरन मेरे पास आ जाना। चलो। कुछ तो पक्का गड़बड़ है। निशा और कबीर विराट सिंह राठौड़ के घर पे किराए पे रहने, और ये बात उन्होंने हमें बताई तक नहीं। अरे माने तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े शहर में कबीर और निशु ने और कोई घर ना मिला कि निशु और कबीर जा करके विराट सिंह राठौड़ के मकान में रहने लगे। अरे निशा को क्यों दोष दे रही हो भाई? मकान तो कबीर ने लिया है ना। कबीर को इस बात का जवाब देना होगा। मैं अभी जाकर पूछता हूँ उससे। रमेश, तुम कहीं नहीं जाओ। बाबूजी, इतनी बड़ी बात हो गई यार, मुझे सवाल पूछने तक से रोक रहे हैं। मैं तुम्हें वहां जाने से रोक रहा हूं, सवाल पूछने से नहीं। अभी कबीर और निशा आने वाले हैं, उसके बाद जो सवाल पूछना हो पूछ लेना अपने दामाद से। कबीर, तूने देखा नहीं था विराट सिंह राठौर ने क्या तमाशा किया था यहाँ पर शादी पर? देखा नहीं था क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसका घर क्यों लिया किराए पे? और तूने हमें ये सब बात बताई क्यों नहीं? कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दे। देख निशा, सच सच जवाब दे। पापा, वो एक्चुअली जब कबीर ने वो घर लिया ना, तो उसे नहीं पता था कि वो घर विराज का है। अगर उसे पता होता तो वो कोई और घर ढूंढ लेता। जब तुम्हें पता चला तब तुम लोगों ने वो घर छोड़ क्यों नहीं दिया? लेकिन माँ, तब तक कबीर ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट साइन कर चुका था और 11 महीने के पैसे भी दे चुका था। तो अरे तो हमें बताना चाहिए था ना, हम तो है ना तेरी मदद करने के लिए। पापा, वो हमें लगा कि अगर हमने आपको ये सारी बातें बता दी तो आप लोग बहुत ही गुस्सा हो जाओगे और पता नहीं क्या सोचने लगोगे, इसलिए। लेकिन पापा, उस घर में ना सिर्फ एक ही पोर्शन विराज का है, जहां वो बस कभी कभार आते हैं। मेरा और कबीर का उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। देखो, जो गलती तुमसे हो गई है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये गलती आगे ना बढ़े इसका मैं ख्याल रखूंगा। रमेश, ये लो 1 लाख रुपए और जाकर के मकान ढूंढो अपने लिए, अभी इसी वक्त। अब उस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें, और अगर मकान नहीं मिलता तो कल से यहाँ आके रहो, लेकिन विराज के घर में जाने की अब जरूरत नहीं है। समझ गए ना? नहीं, हम उसी मकान में रहेंगे। विराज के मकान मालिक होने से आपको फर्क पड़ता होगा, मुझे नहीं। और मान लो हमने शिफ्ट कर भी लिया तो क्या गारंटी है कि विराज हमें वहां के परेशान नहीं करेगा? कबीर,
बोल बैठा। दादी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, प्लीज। देखिए दादाजी, विराट सिंह राठौड़ की दुश्मनी आप लोगों से है, मुझसे नहीं। इसलिए मैं वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये पैसे अपने पास ही रखिए, बेहतर होगा। देख कबीर, मैं जानता हूं तू पैसे इसलिए मना कर रहा है क्योंकि तू अपने ससुराल से मदद नहीं लेना चाहता। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तुझे इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन देख, मदद के तौर पे नहीं तो उधार के तौर पे तो ले सकता है। अब तो तेरी नौकरी भी लग गई है, जैसी तनख्वाह मिलेगी वापस कर देना। हम लोग ये सिर्फ तुम्हारी और निशा की खुशी के लिए। पापा प्लीज, निशा मेरी बीवी है और मैं जानता हूं उसकी खुशी किस में और किस में नहीं। आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। मैं और मेरी बीवी कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, कौन से घर में रहेंगे, उसका फैसला मैं करूंगा, आप लोग नहीं। उसके लिए ना मुझे आपकी सलाह की जरूरत है और ना आपकी मदद की। हाँ पापा, कबीर ठीक है। सुन लिया आप लोग ने? चल निशा। काश मैं आप सबको समझा सकती। कबीर सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जब वो 3 महीने बाद मुझे छोड़ के जाए तो आपको बिल्कुल दुख ना हो। आप सबको यही लगे कि निशा को एक बुरे पति से छुटकारा मिला। माफ कर दे निशा, आई एम रियली सॉरी यार। सॉरी क्यों? फिर जो सबके साथ मैंने इतनी रूडली बात की उसके लिए। यार मुझे लगा अगर मैं सिंघम को नाराज कर दूंगा तो बाकी घर वाले भी ऑटोमेटिकली नाराज हो जाएंगे, इसलिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना। आई नो तेरा मन कर रहा कि तू मुझे जोर का मार ले, आई डिजर्व इट। मार तो पड़ निशा, मारना यार। तुझे क्या लगता है कबीर? मुझे नहीं पता कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैं जानती हूँ कबीर कि तू ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए कर रहा है। कबीर, थैंक यू सो मच। सही है तू, लोग सॉरी के जवाब में इट्स ओके, इट्स फाइन कहते हैं और तू थैंक्स कह रही है। चाची आपको क्या लगता है अब भी इस घर में सब कबीर कबीर करेंगे? पता नहीं, अभी तो शुरुआत है चाची। आप देखना कि मैं क्या हाल करता हूं इस कबीर का। निशा, कितनी लकी है यार। अब मैंने क्या कर दिया? नहीं सच में, तेरी फैमिली कितनी स्वीट है, मुझसे कितना प्यार करती है और मुझसे भी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भी इस कंगाल परिवार का हिस्सा हूं। तू है। लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। यही सोच के तो डर लग रहा है कि तू 3 महीने बाद चला जाएगा। अब शायद मैं ही नहीं चाहती कि तू कभी वापस जा। मत जा कबीर, प्लीज प्लीज मत जा। तू गया
आदत जो पड़ गई है तेरी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।